मेनली आज के लेक्चर में कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रेशो एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो, एक्सप्रेशन ऑफ रेशो और मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशो, जिसमें आज जस्ट इंट्रोडक्शन ही करेंगे अकाउंटिंग रेशो के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि रेशो होती क्या है। मीनिंग ऑफ रेशो, दो इंटरडिपेंडेंट या फिर रिलेटेड आइटम्स की रिलेशनशिप को जब हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं रेशो। अब अकाउंटिंग रेशो क्या होती है? अकाउंटिंग रेशो जब हम जो इंटरडिपेंडेंट आइटम के कंपैरिजन करना होता है ना, हमने उनका रिलेशनशिप देखना होता है आपस में। वो रिलेशनशिप जो इंटरडिपेंडेंट आइटम्स हैं वो हम अकाउंटिंग की आइटम यूज करते हैं उस टाइम। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग की आइटम यूज करके दो इंटरडिपेंडेंट आइटम को उनका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लेकर दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशो। ओके, इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो और उसके बाद हमने वहां पर PDF सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक्सप्रेशंस ऑफ रेशो। अब 4 टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग रेशो को, जिसमें फर्स्ट है प्योर रेशो, दूसरी है परसेंटेज, तीसरी है टाइम्स और फोर्थ है फ्रैक्शंस। प्योर रेशो मींस जब हम रिलेशनशिप जो बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट देख रहे हैं या अकाउंटिंग वेरिएबल्स देख रहे हैं उसको एक प्योर रेशो में ही लिख के बताते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम करंट रेशो को एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। डिवाइड करने के बाद आ गया, मीन सपोज 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ गया, तो रेशो हमारी बन जाएगी 2:1। ठीक है, मीन्स एक करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास 2 करंट एसेट्स हैं। ओके, 2:1। ओके, ये रेशो बनती है। उसका मतलब ये है अगर आपके पास 1000 करंट एसेट्स हैं तो आपके 500 करंट लायबिलिटीज होंगी, हाफ हो जाएगी ना उसकी। 2:1 है ना। ओके, तो ये हमारी होती है प्योर रेशो। मीन्स एक के बदले में दूसरी आइटम कितनी है और दूसरे के बदले एक कितनी है, उसको हम बोलते हैं प्योर रेशो, जो लिखी जाती है (:2 डाल के सेंटर में 2:1 करके ऐसे लिखते हैं। ओके, इसको नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज रेशो। परसेंटेज रेशो सिंपली हम क्या निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके। जैसे आपने पहले भी परसेंटेज रेशो तो काफ़ी निकाले होंगे, लास्ट चैप्टर में भी हमने निकाली थी। जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट में निकाले ना परसेंटेज, ठीक है, कॉमन साइज में निकाली, कंपैरेटिव में निकाली, बहुत सारी होती है हमारी परसेंटेज रेशो जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए नेट प्रॉफिट रेशो। वो कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जितनी आपकी सेल है उसमें से प्रॉफिट का कितना हिस्सा है वो परसेंटेज प्रॉफिट निकल के बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम्स रेशो जो है, टाइम्स में जो एक्सप्रेशन करते हैं रेशो की, वो एक्सप्रेस करते हैं हम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर फिगर। मींस एक फिगर कितने नंबर ऑफ टाइम्स है दूसरी की जिसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। ओके,
इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज। ट्रेड पेबल मीन्स जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं ना, जिनको हमने पैसे, जिनसे हमने उधार पे गुड्स ली हैं, पैसे पे करने होते हैं बाद में, वो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो रिलेशनशिप होता है नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेजली हम ट्रेड पेबल कितना करते हैं, उसके रिलेशनशिप को कहते हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होता है, वो आपको आगे एक एक फॉर्मूला मैं समझाऊंगा। जहां पर जस्ट मैं एक्सप्रेशन समझा रहा हूं कि रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास फ्रैक्शंस। जब हम किसी भी रेशियो का एक्सप्रेशन करते हैं फ्रैक्शंस में, तो उसको फ्रैक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू शेयर कैपिटल क्या निकलेगी कि शेयर कैपिटल के अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट कितने हैं, तो वो आ जाएगी 3/4। ये फ्रैक्शंस में आ गया ना, जहां आप इसको 0.07 बोल सकते हो। ओके, इसके अलावा आपको आगे रेशियोज के फार्मूले आएंगे जिसमें आपने इन टर्म ऑफ डेज वीक दिखानी है अपनी रेशियो, ठीक है। जैसे कि आपके पास होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितना आपको टाइम लगता है कलेक्ट करने के लिए पैसा मार्केट में से, वो आपके डेज में आएगा, ठीक है, 73 डेज ऐसे। ओके, आगे है हमारे पास मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, उसमें हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है एनालिसिस करने का। पहली थी हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरी थी कॉमन साइज स्टेटमेंट, अब तीसरा एनालिसिस हम करेंगे रेशियो के साथ, ठीक है। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियो के साथ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। ओके, इसकी डेफिनेशन दी है मेयर ने। रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस। मींस फाइनेंशियल फैक्टर जो बिजनेस के हैं उनके बीच में, जो भी डिफरेंट डिफरेंट का उनके बीच में रिलेशनशिप का एनालिसिस करने को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। ओके, आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है। सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट यही है कि जे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो नॉन अकाउंटिंग जो भी बंदा होगा, नॉन कॉमर्स होगा, उसको समझ में नहीं आती, उसको सिंपल बनाता है और एक रेशो में बताता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने कंपैरिजन कर लो। सबसे पहले एक छोटी सी फर्म है, उसकी सेल है 1 लाख की और उसका जो प्रॉफिट है वो है 40 लाख का। लेकिन एक बहुत बड़ी फर्म है जिसकी सेल है 10 करोड़ की और उसका प्रॉफिट है 1 करोड़। अब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, 1 करोड़ रुपया, लेकिन छोटे बिजनेस वाला कमा रहा है 40 लाख रुपीज। अब डिफरेंस तो बहुत है दोनों में, लेकिन अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो तभी आप एग्जैक्ट कंपैरिजन कर सकते हो कि किस बिजनेस में ज्यादा स्कोप है, ठीक है। तो पहले में जो हमने देखा कि 1 लाख के बदले वो 40,000 कमा रहा है, तो वो 40% ऑफ द बिजनेस हो गया प्रॉफिट। ओके, वो 1 लाख पे पीछे 40% कमा रहा है, लेकिन इधर 10 करोड़ में से 1 करोड़ कमा रहा है, तो मतलब वो 10% कमा रहा है एक बिजनेस में, जो भी उसने पैसा लगाया हुआ है। तो एक बिजनेस 10% कमा रहा है, दूसरा 40% कमा रहा है, तो आप किसको बेस्ट मानोगे? ऑब्वियसली 40% वाले को। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव्स है, इसको जो भी रेशियो एनालिसिस हमें डिटरमिन करने में हेल्प करता है लिक्विडिटी, फर्म की शॉर्ट टर्म वो सॉल्वेंसी कितनी का है, ठीक है। अगर आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना समय बिजनेस चल सकता है आगे, आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस को रन करने के लिए। और थर्ड ऑब्जेक्ट है रेशियो एनालिसिस का कि वो एक्सेस करता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस की, क्या होती है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कितनी है, कम है एफिशिएंसी की, ज़्यादा है, हम किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे हम रेशियो एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास बहुत फार्मूले आएंगे, जैसे आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है, या एवरेज दूसरा पीरियड कैलकुलेट करना हो आपने, पेमेंट पीरियड, तो उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम कम इसमें करना पड़ेगा ताकि आप और इम्प्रूव कर सको अपनी एफिशिएंसी को।
और नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हो बिजनेस की। जैसे मैंने पहले ही ऑब्जेक्टिव में भी आपको एग्जांपल दी था ना कि आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो। एक की प्रॉफिटेबिलिटी 40% निकली थी, दूसरे की 10% निकली थी। तो आपके हिसाब से बेटर कौन सा होगा? 40% वाला। 40% में आप और पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करोगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर सेल उनकी इंक्रीज कर सकते हो किसी तरीके से। अगर आप सोचो कि हाँ इस तरीके से मैं इसकी सेल बढ़ा सकता हूँ, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, दूसरे में नहीं करोगे, अगर आप इन्वेस्टिंग कंपैरिजन कर रहे हो एज ए इन्वेस्टर। ठीक है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास यही है कि हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। आप इंटर फर्म भी कंपैरिजन कर सकते हो और इंट्रा फर्म भी कर सकते हो। मींस एक ही फर्म के 2 साल में कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर इंट्रा फर्म एक बिजनेस दूसरा ले लो और एक और ले लो, सेम इंडस्ट्री का 2 फर्म लेके उसको कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है और कौन डाउन जा रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली टाइप है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो, दूसरी है सॉल्वेंसी रेशियो, फिर है एक्टिव रेशियो और टर्नओवर रेशियो, जहाँ एक्टिव रेशियो कह सकते हैं, जहाँ टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं उसको, और लास्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब जो लिक्विडिटी रेशो है उसका मीनिंग क्या होता है? लिक्विडिटी रेशो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरप्राइजेस की अबिलिटी चेक करने के लिए, शॉर्ट टर्म कि शॉर्ट टर्म उसके पास कितना कैश है या कितने फंड्स है जिसके साथ बिजनेस सर्वाइव कितने लॉन्ग पीरियड के लिए कर सकता है। ठीक है। इसमें हम दो रेशो कैलकुलेट करते हैं। पहली करते हैं करंट रेशो और दूसरी करते हैं क्विक रेशो। और आगे है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के साथ हम इंटरप्राइजेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं। मींस जैसे लिक्विडिटी में हमने देखा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कितने पैसे उनके पास हैं कितने नहीं है। ठीक है। और सॉल्वेंसी रेशो के साथ हम देखते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। मींस लॉन्ग टर्म उनके पास कितना पैसा है, कितना फंड्स है, उनकी लायबिलिटी अगेंस्ट एसेट्स ज़्यादा है या कम है, बिजनेस कितने लॉन्ग पीरियड के सरवाइव कर सकता है, ये सारा कुछ देखते हैं। इसके मेन एग्जांपल्स हैं हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रॉपर्टी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी रेशो। अब एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि कंपनी की एफिशिएंसी यूज देख सकें कि उसके पास जितने उसके रिसोर्सेज हैं उसको वो कितने एफिशिएंटली यूज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है। इसमें हमारे मेनली रेशो जो कैलकुलेट होती हैं, सबसे पहले होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिर होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हम फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, अगर कितने प्रॉफिट में जा रही है तो क्या परसेंटेज है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का यूज़ करते हैं। उसे हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है लिक्विडिटी रेशो, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। इसमें हम दो फॉर्मूले कवर करेंगे, पहला करंट रेशो और दूसरा लिक्विड रेशो या फिर क्विक रेशो या फिर एसेट टेस्ट रेशो। 3 नाम है इसके। ओके। अब करंट रेशो एक लिक्विडिटी रेशो है जिसके साथ हम मेजर करते हैं कि फर्म अपने शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कितनी जल्दी पे कर सकती हैं, पे कर सकती भी हैं कि नहीं कर सकती। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हमारी कौन सी होती है? करंट लायबिलिटीज। ओके। तो करंट रेशियो में हम रिलेशनशिप चेक करेंगे किसके बीच में? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में। ओके। तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास अगर 50,000 की करंट लायबिलिटीज हैं, उसके अगेंस्ट हमारे पास 1 लाख एसेट्स हैं, तो हमारी पेइंग कैपेसिटी है। ठीक है। अगर 1 लाख की लाइबिलिटी है और हमारे पास एसेट 50,000 की है, तो हम लाइबिलिटी अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं शॉर्ट टर्म उसको पे नहीं कर पाएंगे। ओके।
सो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जितने आपके पास करंट एसेट्स होंगे उसको आपने ऊपर ले लेना है और नीचे लिखनी करंट लायबिलिटीज, और कट करने के बाद आपके पास प्योर रेशो आ जाएगी, जैसे 2:1, 1:1, या फिर 0.5:1, कुछ भी आ सकता है। प्योर रेशो में लिखना है इसको, ये परसेंटेज वगैरह नहीं कैलकुलेट होगी। ओके, इसके साथ ही आप ये बात भी ध्यान में रखना कि जो करंट रेशो में कैलकुलेट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसमें ना बैलेंस शीट की आइटम होती है ना, तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को ही बनाई जाती है। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर डेट है उस डेट में आपकी करंट रेशो क्या है आप वो ही कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का मीनिंग भी देख लेते हैं, और कौन कौन सी आइटम्स आपने इंक्लूड करनी है अपने करंट एसेट्स में एंड करंट लायबिलिटीज में। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं हमारे? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स होते हैं, या फिर इजीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश एंड कैश इक्विवलेंट में विद इन द 12 मंथ पीरियड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के विद इन। ठीक है, जो भी एसेट्स आपके विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट हो जाते हैं कैश या कैश इक्विवलेंट में, उन्हें हम करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं आइटम, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में आपने एक्सक्लूड क्या करना है? लूज टूल्स एक्सक्लूड करना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये इसमें नहीं आएंगे। ओके, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में कौन क्या क्या आ जाएगा? बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर, लेस प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जितने डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन है वो लेस करनी है। फिर आ जाएगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, चेक्स जो पड़े हुए हैं, ड्राफ्ट्स इन हैंड है, एक्स्ट्रा जो भी आइटम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो। ओके, और उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो अगर अपने दिए हुए हैं किसी को भी, एम्प्लॉयज़ को या फिर वेंडर्स को, किसी को भी दिया हुआ है लोन्स एंड एडवांस। और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास अदर करंट एसेट्स, उसमें है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, एक्स्ट्रा। ऐसे ही हमारे पास करंट लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है? करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हम रीपे कर दें विद इन द 12 मंथ ऑफ बैलेंस शीट या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी आइटम इंक्लूडेड होती हैं? सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरी है ट्रेड पेबल जिसमें बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, और थर्ड है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा करंट मेजोरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, एक्स्ट्रा, एंड लास्ट में आ जाएगा आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आइडल जो करंट रेशियो होती है वो मोर देन 2 होती है, मींस एक लायबिलिटी के बदले 2 एसेट्स होने चाहिए। अगर आपकी 1 रुपये की लायबिलिटी है तो आपके पास 2 रुपीज़ होने चाहिए एसेट्स में, या फिर उससे ज़्यादा। उससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म अच्छी मानी जाएगी, साउंड मानी जाएगी। ओके, चलिए अब करंट रेशियो के एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन हमारे पास टीएस करेवाल की बुक में से करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो, हमारे पास सारी आइटम्स दी हुई हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, डिवेंचर्स, इन्वेंट्रीज एंड एक्सपेंसेस पेबल। ये आइटम्स में आपने करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स जो हैं वो निकाल के उनका टोटल लगाना है, और फिर करंट रेशो का फॉर्मूला पुट कर देना है वहाँ पे। ओके, तो चलिए पहले हम निकालते हैं करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि इंक्लूडेड होते हैं, तो लिखिए ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट्स में इंक्लूड होते हैं, इसको ऐड कर लो। कैश एंड कैश इक्विवलेंट को भी ऐड करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करो, और मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है वो कहीं पे ऐड नहीं होगा। बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इन्वेंट्री भी हमारी
एसेट्स ही हैं, तो इसको भी प्लस इन्वेंट्री लिख लो। ओके, तो ट्रेड पेबल है हमारे पास 1 लाख प्लस 10,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं प्लस 30,000 हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं और प्लस 20,000 हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है प्लस 40,000 हमारे पास हैं इन्वेंट्री और इक्वल टू जो हमारे टोटल करंट एसेट्स निकल के आ गए 2 लाख रुपीज़। ओके, अब ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास है एक तो बिल्स पेबल्स और दूसरे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेबल। जो तीन चीज़ें हैं तीनों ही ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगी फिगर 20,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 2 लाख डिवाइडेड बाय हो जाए करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, तो ये कट किया तो रेशो निकल के आई हमारे पास 2, तो करंट रेशो बन गई 2:1। ओके, और आगे हमारा सेकंड जो रेशो हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं वो है लिक्विड रेशो और क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। अब क्या है जो लिक्विड रेशो भी है हमारी, जहाँ फिर जिसको हम क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो बोलते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म जो इंटरप्राइजेज की एबिलिटी चेक करने के लिए ही होता है कि अपने वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर टोटल लायबिलिटी पे करनी है बाय टोटल करंट एसेट नहीं पे करनी होती है बाय लिक्विड एसेट्स जो ऑलरेडी फर्म के पास हो। ओके, अब लिक्विड एसेट्स आपके होते क्या हैं? लिक्विड एसेट्स आपके होते हैं वो एसेट्स जो जहाँ तो आपके पास कैश या कैश इक्विवेलेंट में पड़े हों और जहाँ फिर बहुत ही शॉर्ट पीरियड में वो कन्वर्ट हो सकें कैश में। ओके, सो लिक्विड एसेट में आइटम्स आपकी इंक्लूड हो जाएंगी करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सिंपल सी बात है, सारे जितने करंट एसेट्स हैं वो हमारे सारे लिक्विडेट हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन जो इन्वेंट्री है उसे हमें बेचने को लग जाता है टाइम, बिकॉज वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, उनको पसंद है या नहीं पसंद है। तो सिंपली अगर आपको करंट एसेट्स गिवन है तो आपने करंट एसेट्स में से माइनस करना है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों ही सब्ट्रैक्ट करके जो नेट एसेट्स आपके निकल के आएंगे उसे हम बोलेंगे लिक्विड एसेट्स। ओके, या फिर क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं उसे। ओके, तो चलिए अब फॉर्मूला देख लेते हैं लिक्विड और क्विक रेशो का। वो है हमारे पास क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, जस्ट जहां पर करंट एसेट्स है वहां पर अब आगे लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स। ओके, अब जो आइडियल रेशो होती हैं इसकी आइडियल रेशो क्विक एसेट्स रेशो जो है वो आइडियल होती हैं 1:1। चलिए हम फटाफट से भी इसकी भी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। वे लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे पास दिए हुए हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, बिल्स पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इन्वेंट्रीज, और करंट लायबिलिटीज भी दी हुई हैं। सेपरेट सेपरेट दोनों दिए हुए हैं, तो आपको जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इसमें फिक्स्ड एसेट इंक्लूड नहीं है। जस्ट एक कन्फ्यूजन है क्योंकि आपको कैलकुलेट करने को बोला है करंट रेशो प्लस लिक्विड रेशो ऑफ द कंपनी। तो करंट रेशो हमारी बन जाएगी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है हमारे पास क्वेश्चन में 1,08,000 और लायबिलिटीज है 54,000, तो करंट रेशो हमारी आ गई 2:1। ओके, अब हम पहले निकालेंगे लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। हमारे पास एक इन्वेंट्री आइटम ही है करंट एसेट में जो सब्ट्रैक्ट होने वाली है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जहां पर दिए होते तो वो भी आपने सब्ट्रैक्ट करने थे। ओके, तो टोटल करंट एसेट है हमारे पास 1,08,000 की, उसमें से हमने इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट कर दी 54,000 की, तो नेट लिक्विड एसेट हमारे पास आ गए 54,000। तो चलिए अब हम लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हमारे पास लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 54,000 ये आ गया 1, तो रेशो हमारी निकल के आई 1:1। ओके,
चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस का मीन्स क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ऐसी पोजीशन पे हो जब भी रिक्वायर्ड हो उसके लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट तो वो कर पाए। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, डिवेंचर्स की रिडम्पशन करनी है, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है लेकिन बिजनेस के पास है 10,000 रुपये, तो ऐसे में क्या होगा, बिजनेस सॉल्वेंट नहीं है। ओके, अब सॉल्वेंसी रेशो का मीनिंग क्या है? सॉल्वेंसी रेशो से ही हमें पता चलता है कि जो एंटरप्राइज है, जो भी बिजनेस है हमारा, अब वो कैपेबल है भी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने के कि नहीं। ठीक है, वो हम 4-5 फॉर्मूले देखते हैं, उसके साथ हमें पता चल जाता है कि बिजनेस सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है टू देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ओके, इसलिए सॉल्वेंसी रेशो को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोला जाता है। जो करंट रेशो हमने प्रीवियसली की है वो होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अगर आपने करंट रेशो वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा, मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप वो चेक कर लीजिए। हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से करंट रेशो आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसमें दो हमने कवर किए, करंट रेशो और लिक्विड एसिड रेशो। अब सॉल्वेंसी रेशो में हम कौन कौन सी रेशो कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहली है हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो, दूसरी है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और तीसरी है प्रोप्राइटरी रेशो, और चौथी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इन चारों ही रेशोज के फॉर्मूलाज हम वन बाय वन समझ लेंगे विद इलस्ट्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रेशो हम कैलकुलेट करेंगे डेट टू इक्विटी रेशो। अब डेट टू इक्विटी रेशो का पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसकी इलस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, अब डेट टू इक्विटी रेशो क्या शो करती है? रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द एक्सटर्नल डेट टू शेयर होल्डर्स फंड। जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा पड़ा है बिजनेस के पास, उसके अगेंस्ट में कितना लोन लिया हुआ है आउटसाइडर से, मीन्स कितना डेट है बिजनेस पर आउटसाइडर का। ओके, इस रेशो से हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस पता चलती है बिजनेस की, जब जब हम कैलकुलेट करते हैं। अगर तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड ज़्यादा है आउटसाइड लाइबिलिटी से, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस साउंड है और वीक नहीं है फाइनेंशियली, और सॉल्वेंट भी है। वो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इन फ्यूचर वो अपने डेट पे कर सकता है। ओके, जो बिजनेस के एक्सटर्नल डेट्स होते हैं उसे हम एक्सटर्नल इक्विटीज भी बोलते हैं। ठीक है, वो एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की जो पे करनी होती है आउटसाइडर को, मीन्स उनकी कोई मालकियत नहीं होती बिजनेस पर, लेकिन उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है एज ए लोन। ओके, अब एक्सटर्नल इक्विटी या फिर एक्सटर्नल डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहले तो एक आइटम इंक्लूड होती है लॉन्ग टर्म बॉर्विंग्स। जो भी पैसा हमने लॉन्ग टर्म के लिए रेज किया हुआ है, जो हमारा करंट लाइबिलिटीज में है वो नहीं, उसके अलावा जो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म बॉर्विंग वो इंक्लूड होगी। और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो जाएंगी, जितनी भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है आपके पास वो भी इसमें इंक्लूड करनी है। बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी सब हेड के अंदर जो आइटम्स दिखाई होती हैं, जिसमें डिवेंचर्स होते हैं, बैंक लोन, इंस्टीट्यूशन लोन वगैरह होते हैं ना, जिसमें आपने लिखा होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आप नोट लगा के वहां पर डिटेल लगाते हो कौन कौन सी है, कहां कहां से आपने लोन लिया हुआ है, वो सारा कुछ होता है। ठीक है, आपकी आइटम होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, चलिए अब हम कंप्यूटेशन देखते हैं कैसे करना है हमने डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास डेट ओवर इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी रेशो भी हमारी प्योर रेशो होती है, मींस रेशो में ही लिखा जाता है, जैसे 1:1, 2:1 या फिर 1:2 ऐसे ही लिख होता है। ओके, प्योर रेशो में लिख होता है ये। अब नॉर्मली हमारी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 2:1 ही हमारे लिए अप्रोप्रिएट कंसिडर की गई है। ठीक है, मीन्स अगर 2 डेट है और 1 इक्विटी है तो दैट इज ओके। उसके अलावा अगर नीचे आती है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की है वो कम साउंड है। ओके,
अब आपको क्वेश्चन में सीधे डेट नहीं भी लिखा दिया जा सकता, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो तो आपको जो डेट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको 3-4 तरह की आइटम दी हो सकती हैं। जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म वार्मिंग दिया हुआ है, उसके साथ लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हो, दोनों को ऐड करके आप डेट निकाल लोगे, ठीक है। और अगर आपको टोटल डेट दिया हुआ है, उसमें से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास नॉन करंट डेट आ जाएगा। मीन जो डेट आपने यूज करना है डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूले में, ओके। और अगर आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो उसमें से आपने इक्विटी को लेस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा डेट ओनली बचेगा जो, ठीक है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑलरेडी इंक्लूड होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेट, इसलिए जब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से आप इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड जितना भी आपके पास वो निकाल देते हो तो आपके पास बचेगा ओनली डेट, ओके। आपके जब लास्ट फार्मूले में आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो सिंपल है, डेट प्लस इक्विटी करोगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन भी टफ होता है तो उसमें आपको एसेट साइड दी होगी तो उसमें से ही आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो जब आपको इस तरह से दिया होगा तो आपने क्या करना है, एसेट साइड की कौन कौन सी आइटम लेनी है आपने, नॉन करंट एसेट्स को लेके प्लस करना है वर्किंग कैपिटल को और माइनस कर देना है फिक्टिशियस एसेट्स को, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स को लेके वर्किंग कैपिटल को ऐड करना है और माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स को, तो आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तो क्वेश्चन में आपको इक्विटी तो गिवन ही होगा, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास डेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ओके। अब आगे हमारे पास इक्विटी है। इक्विटी मींस क्या होता है, जो फंड बिलोंग करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को, तो जितने भी शेयर होल्डर्स फंड्स हैं वो हम इक्विटी में ही इंक्लूड करेंगे। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आपके पास सिंपल बैलेंस शीट आती है। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एसेट साइड से भी निकाल सकते हो अपने शेयर होल्डर फंड्स को। उसमें क्या करोगे आप, नॉन करंट एसेट्स को लेके उसमें से आपने ऐड करना है वर्किंग कैपिटल को और लेस करना है नॉन करंट लायबिलिटीज को, ओके। और इसके अलावा आपका शेयर होल्डर फंड या इक्विटी कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स अगर आपको गिवन हो तो उसमें से आपने टोटल डेट को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो बचेगा वो बच जाएगा सारा इक्विटी, ओके। अब 2 टाइम्स हमने वर्ड यूज किया था वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो जब निकलेगी उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जितनी भी आएगी, ठीक है। करंट एसेट से हमने करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। चलिए अब हम फटाफट से इसकी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट टू इक्विटी रेशियो। इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, शेयर कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 1 लाख के दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिए हैं 45,000 के, सरप्लस दिया हुआ है बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 का, डिवेंचर दिए हुए हैं 75,000 के, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिए हुए हैं 25,000 की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10,000। अब डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला होता है डेट ओवर इक्विटी, ओके। तो हमें दो आइटम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो डेट और दूसरा इक्विटी। जैसे आपने इस लेक्चर में समझ ही लिया है डेट का फॉर्मूला वगैरह भी, डेट हमारा कैसे निकलता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास डिवेंचर्स गिवन है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है। एक हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वो तो हमारी करंट लायबिलिटी होती है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, तो डेट में ओनली 2 आइटम्स ही हम इंक्लूड करेंगे। तो डेट हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए डिवेंचर्स है हमारे पास 75,000 प्लस कर लो लॉन्ग टर्म प्रोविजन 25,000, तो डेट टोटल हमारा आया 1 लाख रुपीज। ऐसे ही हम इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। इक्विटी होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, जो भी शेयर होल्डर का है वो सारा ऐड हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर की होती है, जनरल रिजर्व का भी हक शेयर होल्डर पर ही होता है और सरप्लस पर भी शेयर होल्डर का ही हक होता है। तो जो तीनों चीजें ऐड कर देंगे हम,
तो इक्विटी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारे पास आ गया 1 लाख हमारे पास कैपिटल है, प्लस 45,000 है जनरल रिजर्व और प्लस 30,000 है सरप्लस। तो टोटल आ गया 1,75,000। तो चलिए अब हम इनको पुट करते हैं अपने फार्मूले में। तो डेट है हमारे पास 1 लाख और इक्विटी है 1,75,000। तो जब किया तो हमारे पास जो निकल के आ गया 0.75:1। ओके, अब आइडल तो हम अप टू 2 मानते हैं, लेकिन 2 से कम हो रेशो तभी हमारी अच्छी होती है। जैसे हम करंट रेशो क्या कहते थे, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, लेकिन जे अप टू 2 होनी चाहिए और 2 से कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा सही है बिजनेस के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशो होता क्या है, हम इसमें रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द फर्म। ठीक है, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ओवर डेट। डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट। ओके, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज ही आएंगी, आपकी करंट लायबिलिटीज नहीं आती। ओके, तो ये भी हमारा प्योर रेशियो में ही निकल कर आता है रिजल्ट, जैसे 1:1, 2:1, 1:2 जो भी। ठीक है, प्योर रेशियो में लिखा जाएगा इसका रिजल्ट। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब आपके टोटल एसेट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टोटल एसेट्स में आपके सभी एसेट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा आपके पास फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। और करंट एसेट में आपके पास आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इंक्लूडिंग स्पेयर्स स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स। मींस सारे के सारे जो बैलेंस शीट में एसेट्स है वो सारे यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, और डेट में आपका इंक्लूड होगा जो भी लॉन्ग टर्म आपकी बोर्विंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म बोर्विंग आएगा आपका लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म कोई इंस्टीट्यूशनल लोन हो सकता है। ठीक है, फिर डिवेंचर्स हैं आपके, बॉन्ड्स हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म लोन है फर्म के। ओके, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है डेफर टैक्स एसेट्स का नेट, जो अपने एसेट साइड होता है ना उसको, और अदर नॉन करंट एसेट्स, जो भी नॉन करंट एसेट्स अदर में आते हैं वो, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर नॉट वैल्यूएटेड। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता डेट में। डेट में सिर्फ 2 आइटम लेते हैं बैलेंस शीट में, और टोटल एसेट्स हम सारा कुछ ले लेते हैं, जस्ट अदर नॉन करंट एसेट्स छोड़ते हैं और डेफर्ड टैक्स एसेट्स छोड़ते हैं, जो नेट निकल के आता है हमारे पास। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो मेनली एस्टेब्लिश क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द एंटरप्राइजेस। सो इससे क्या होता है, एक सेफ्टी मार्जिन पता चल जाता है लेंडर को अपने लॉन्ग टर्म डेट के अगेंस्ट कि कितना पैसा कंपनी के पास है मेरी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, लेंडर को पता चलता है ऐसे। ओके, अब सेफ्टी मार्जिन कैसे पता चलता है लेंडर को, अगर हाई रेशो हो तो जितनी रेशो हाई है उतने वो सेफ है उनके पैसे, जितनी रेशो लो आएगी उतने ही पैसे उनके अनसेफ होंगे। ठीक है,
चलिए अब फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी इलस्ट्रेशन बड़ी वाली करते हैं जिसके साथ आपको टॉपिक अच्छे से समझ लग जाए। हमारे पास टीएस गरेवाल की बुक में से इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह जो कितनी ही आइटम्स है जो सारी की सारी लिख लीजिए। वन बाय वन हम इसमें से जो आइटम हमें चाहिए उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं अपना, टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट ओवर डेट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए और कंपनी के डेट चाहिए। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट्स हमारे कैलकुलेट होंगे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो अब हमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तभी हम टोटल एसेट कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो नॉन करंट एसेट्स में आपके सारे ही एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स उसमें आप करोगे फिक्स एसेट्स ग्रॉस जितने भी हैं वो आपको दिए हुए हैं। थर्ड आइटम उसके पास आपको दी हुई है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो अकाउंटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगती है ना, उसको माइनस कर दीजिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आपका एसेट्स है, इसको भी ऐड कर लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, इसको करंट एसेट में ऐड करेंगे। और आपके पास कोई भी एसेट्स नहीं है जो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, नॉन करंट जिसको हम बोलते हैं। तो जो तीनों को ऐड कर लीजिए। फिक्स एसेट्स हमारे पास 15 लाख, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए अपनी डेप्रिसिएशन, वो है 2 लाख, प्लस कर दीजिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो है 7 लाख। तो टोटल हमारे नॉन करंट एसेट्स आ गए 20 लाख। ऐसे ही हम करंट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट एसेट्स में हमारे पास ये है एक ट्रेड रिसीवेबल जहाँ पर, और उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दो ही आइटम है, दोनों को ऐड कर दीजिए। करंट एसेट इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 2,50,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास 1,50,000। तो दोनों ऐड किए तो हमारे पास टोटल आ गया 4 लाख। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे टोटल एसेट। टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स है हमारे 20 लाख और करंट एसेट है हमारे 4 लाख। तो टोटल एसेट्स हमारे आ गए 24 लाख। अब टोटल एसेट तो हमारे कैलकुलेट हो गए, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेट। ठीक है, अब डेट भी आपके पास दिया नहीं है एग्जैक्टली कि कितना है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, डिवेंचर्स दिए हैं, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, ये सारा कुछ दिया है। तो आपने अब क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से शेयर होल्डर फंड को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट निकल के आ जाएंगे। ओके, सो लॉन्ग टर्म डेट्स आपका हो गया। फॉर्मूला जो बन जाएगा, जैसे फॉर्मूला है ना हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट का क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। शेयर होल्ड फंड्स में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जैसे जो भी शेयर कैपिटल हैं और रिजर्व सरप्लस जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व माइनस सरप्लस, जो भी हमारा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है इसलिए। ठीक है, तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,50,000, प्लस कर दीजिए उसमें कैपिटल रिजर्व 2,40,000, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 30,000 हमारा डेबिट बैलेंस है सरप्लस का। तो नेट आपका शेयर होल्डर फंड्स निकल के आ गया 12,60,000। तो इस हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है 22,20,000, तो लिखिए 22,20,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12,60,000, तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ गए 9,60,000। तो चलिए आगे हम जो दोनों ही आइटम हमने जो कैलकुलेट किए हैं अपने मेन फॉर्मूले में पुट करते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में। तो टोटल एसेट्स है हमारे पास 24 लाख, डिवाइडेड बाय कर दीजिए डेट है हमारे पास 9,60,000। तो ये रेशियो निकल के आ गए 2.5। तो डेट जो हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशियो बन गई 2.5:1। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके।
चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला भी कवर कर लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, ये एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोप्राइटर्स फंड टू एंड द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, सो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड और इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब पीछे आपको मैंने टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट करना बता दिया है, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड जिसको इस फॉर्मूले में हम प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं, वो भी आपको कैलकुलेट करने आते हैं। ठीक है, अब जो प्रोप्राइटरी रेशो है आप इसको प्योर रेशो में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इन परसेंटेज भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपने प्योर रेशो एक्सप्रेस करना है तो वो तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर आपने इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, सेम ही फॉर्मूला। ठीक है, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने परसेंटेज से करना है कि प्योर रेशो करना है। ओके, अब शेयर होल्डर फंड्स आपको पहले भी कैलकुलेट करने बताए हैं। अब दो मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच बोलते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोप्राइटर फंड, सिंपल सी बात है, टोटल ऑफ शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे, प्लस करेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस जो आपको बैलेंस शीट में दिया होता है ना, हेड शेयर होल्डर फंड्स, उसकी पहली दो आइटम जो वो उसका टोटल लगा लो, तो ये लायबिलिटी अप्रोच बन गई अपनी। अब एसेट साइड अप्रोच हम जिसको बोलते हैं, वैसे मैंने ये भी आपको समझाया था पीछे, तो चलिए आप फिर से समझा देता हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट्स ऐड करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी बताई है मैंने, चलो मैं आगे फिर बता देता हूँ। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ऐसे मत कंफ्यूज होना कि आपने कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है या कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे लायबिलिटी साइड से निकालो चाहे एसेट साइड से निकालो, निकलेगा आपके शेयर होल्डर फंड उतने ही। ठीक है, वैल्यू दोनों तरफ से सेम आएगी, जस्ट आपको क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए, आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस रेशो को कैलकुलेट करने का कि हम देख पाएं कि कितने एसेट्स हैं जो ऑनर्स के पैसे के साथ खरीदे गए हैं। ठीक है, मींस जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनसे पैसा लेके हमने कितना एसेट्स फाइनेंस करवाया है या फिर कितना एसेट बिजनेस को लेकर दिया है। ओके, अब ये रेशो हेल्पफुल होती हैं हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए और क्रेडिटर के लिए। ठीक है, अगर जो बिजनेस का ऑनर है उसका ही पैसा बिजनेस में कम लगा हो तो क्रेडिटर या लेंडर उस बिजनेस पे विश्वास कम करते हैं, बिकॉज ऑनर को ही विश्वास नहीं है अपने बिजनेस पर, फिर और कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना पैसा ऑनर का ज़्यादा लगा हो बिजनेस उतना ही सॉलिड माना जाता है। ओके, जब प्रोप्राइटरी रेशो हाई होती हैं इसका मतलब क्या, एडुकेट सेफ्टी है क्रेडिटर वगैरह के लिए, जो भी अनसिक्योर्ड लोन हमें दे रहे हैं उनको सेफ फील होता है, वो सेफ है भी। ओके, ठीक है, अगर जे प्रोप्राइटरी रेशो लो होती हैं तो जे इंडिकेट करता है ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लैंडर्स। वो क्रेडिटर वगैरह और अनसिक्योर्ड जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कई चीज़ें हो सकती हैं जो अनसिक्योर्ड होती हैं। ओके, चलिए फटाफट से इसकी छोटी सी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो। 4 आइटम्स हमें दी हुई हैं, शेयर कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड्स आपका निकल जाएगा शेयर कैपिटल प्लस शेयर रिजर्व एंड सरप्लस करके, और टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे नॉन करंट एंड करंट एसेट को ऐड करके। तो पहले ये निकाल लेते हैं, तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस
5 लाख प्लस 3 लाख, तो ये शेयर होल्डर फंड्स है हमारे पास 8 लाख। ऐसे ही हम टोटल एसेट निकाल लेंगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास 22 लाख प्लस 10 लाख, तो ये आ गया 32 लैक्स। ओके, तो ये तो हमारा हो गया वर्किंग नोट। और जो मेन सोल्यूशन है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास प्रोप्राइटरी फंड ओवर टोटल एसेट्स। ठीक है, और अगर आपको इससे इसको परसेंटेज में निकालना है तो फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर लो बाय 100। अगर प्योर रेशो में निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, तो हम प्योर रेशो में भी निकाल लेंगे और अपने परसेंटेज में भी निकाल देंगे, ताकि आपको दोनों ही समझ लग जाए। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने तो एक ही निकालना है पेपर में, जो भी आपको दिल करता है। ओके, तो लिखिए प्रोप्राइटरी फंड है हमारे पास 20 लाख, डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल एसेट्स 80 लाख, तो हमारे पास निकल के आया 0.25 रेशो आ गई। ठीक है, तो ये हम रेशो हमारी प्योर रेशो बन जाएगी 0.25:1। ओके, और अगर आपने परसेंटेज में निकालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे आ जाएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी परसेंटेज आएगी 25%। ओके, चलिए एक इलस्ट्रेशन इसकी और कर लेते हैं, जिसके साथ में आपको दोनों ही अप्रोचेस से शेयर होल्डर फंड्स या फिर प्रोप्राइटरी फंड निकालना सिखा देता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो। हमारे पास बैलेंस शीट्स दी हुई हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, सारी बैलेंस शीट प्रॉपर दी हुई हैं। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच के साथ। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में तो सिंपल आपने जो शेयर होल्डर फंड की आइटम तीनों दी हुई हैं वो तीनों ही ऐड कर देनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए करते हैं इन तीनों के ऐड। तो लिखिए शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1,75,000। और नेक्स्ट हम कर लेंगे एसेट साइड अप्रोच के साथ शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एसेट साइड अप्रोच में आप करोगे तो आपका प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो फिक्स एसेट्स हैं आपके पास दिए हुए 1,25,000 लिख लीजिए, उसमें ऐड कीजिए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भी हम यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रैकेट्स में डालो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स हैं आपके पास 75,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है करंट लायबिलिटी 15,000। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपने नॉन करंट लायबिलिटीज। जी हाँ, हमारे पास डिवेंचर कितने 60,000। तो आपके पास निकल के आया फिक्स्ड एसेट्स प्लस आपके पास आ गए हम 1,25,000, उसमें से आपने ऐड करना है वर्किंग कैपिटल कितनी बन गई आपकी 1,10,000। पहले जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60,000, तो नेट ऑफ आपका निकल के आ गया 1,75,000। तो शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, इक्विटी आपका अमाउंट सेम ही आएगा, चाहे वो एसेट साइड से कीजिए चाहे लायबिलिटी साइड से कीजिए। इसलिए मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन करवाई है ताकि आपको समझ लग जाए। ओके, अब इसको पुट करते हैं हमारे फॉर्मूले में प्रोप्राइटरी रेशियो में। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स ओवर टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स है हमारे पास 1,75,000 और टोटल ऑफ एसेट्स तो हमें गिवन ही है 2,50,000। ओके, तो रेशो हमारी बन गई 0.7। ओके, तो रेशो प्योर रेशो आ जाएगी 0.7:1। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके,
अब देखना क्या है कि जो इंटरेस्ट है हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स पे, वो कवर हो भी जाएगा हमारा विद इन द प्रॉफिट और नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है हमारा नेट, वो हम लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम इंटरेस्ट क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो नेट प्रॉफिट उसके बाद आएगा। ओके, सो इसलिए ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट अगर हमारा कवर होता है, कितना होता है, वो सारा कुछ हम इस फॉर्मूले की हेल्प से चेक कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का? इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो कैलकुलेट करना आपको नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएंगे, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट, तो आपको सिंपली आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट आपको दिया होगा, और आपने जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके उससे आप निकाल लोगे अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ये टाइम्स में लिखा जाता है, ना कि प्योर रेशो में। ठीक है, ये टाइम्स में आता है कि कितने टाइम्स कवर कर रहा है इंटरेस्ट हमारा जो प्रॉफिट है वो। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं हम? अब ये रेशो जो है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये डिवेंचर होल्डर और लेंडर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो हमें देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और मीनिंगफुल है, क्योंकि उनको ही इंटरेस्ट मिलना है। अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं बिजनेस के प्रॉफिट से कवर होगा, तो उनको तो इंटरेस्ट मिल ही नहीं पाएगा, पेमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए वो आपको पैसा क्यों दें? फिर वो आपको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, अगर कोई भी किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो पहले ये कैलकुलेट करेगा कि कंपनी जिसके डिवेंचर में बाय करना चाह रहा हूँ, वो मुझे इंटरेस्ट पे कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कंपनी लॉस करती है, तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती फिर। ओके, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो के भी हाई रेशो को गुड माना जाता है और लो रेशो को बैड माना जाता है। अगर जितने टाइम्स ज़्यादा होगा, उतना ही उनका इंटरेस्ट जो बनता है लेंडर्स का, वो सिक्योर होगा। ओके, तो चलिए फटाफट से इसकी भी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। प्रकाश लिमिटेड हैज़ अ टर्म लोन ऑफ ₹10 lakh, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर इज 1,25,000 एंड इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 5 lakh। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिखिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दिया हुआ है, वो है हमारे पास 5 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,25,000। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 किया, तो हमारा जो निकल के आ गया 4 टाइम्स। तो रेशो कितनी आ गई? 4 टाइम्स। 4:1 ही ये लिखा जाएगा, ये रेशो हमने लिखनी है टाइम्स में। ओके, चलिए ये तो सिंपल सी इलस्ट्रेशन होगी। एक थोड़ी सी ट्रिकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो है हमारे पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन टीएस गरेवाल की बुक में से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीब लिमिटेड्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। 3 आइटम आपके पास दी हुई हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, 12% लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं, और
टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। सबसे पहली कंफ्यूजन हमें जहां पर दे दी है जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसा नहीं लिखा, लेकिन अगर आपने टैक्स पे कर दिया है उसके बाद जो प्रॉफिट आया है तो वो आफ्टर इंटरेस्ट ही होता है। ये आप बात ध्यान में रख लो। ओके, तो मेनली इस क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट का अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो भी कैलकुलेट करना है। जो फॉर्मूले में आप पुट कर पाओगे तभी आपका आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं और सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये देखिए हिडन में यहाँ पर लिखा हुआ है 12% लॉन्ग टर्म डेट, मींस परसेंटेज पहले ही दी हुई है इंटरेस्ट की 12%। तो सिंपल सी बात है, कीजिए 12% ऑफ 20 लाख रुपीज, तो कर लीजिए 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमारा निकल के आ गया 2,40,000। अब दूसरी आइटम हमने कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कैलकुलेट करिए, हम सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, इसको पहले बिफोर टैक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करके बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कर देंगे। ओके, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दीजिए और उसमें लिखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 1,20,000। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, आपको रेट ऑफ टैक्स भी गिवन है 40%। तो अगर जो 40% गिवन है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका होगा 100। ठीक है, बिफोर टैक्स आपका 100 होगा। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स आपका 60 बचा और टैक्स है आपका 40। 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 हो गया ना। ओके, और यहां पर आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मींस आफ्टर टैक्स आपको गिवन है और रेट ऑफ टैक्स आपको जो गिवन है 40 वो भी गिवन है। अब जो आपने जो इक्वेशन बनाई है ना 100 इज इक्वल टू 60 प्लस 40, तो आपने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 100 है और 60 है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स का रेट है। ठीक है, ये हिडन फिगर आपने निकाल ली 60 की। अब 60 ही आपको गिवन है, मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपने लेट किया और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो ये बन गया हमारा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, जो लेट किया था उससे ही डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ गया आपका टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपीज। अब हम आगे निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास 2 लाख, उसमें ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, देखिए 2,40,000, वो ही यहाँ पर ऐड कर दीजिए 2,40,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका निकल के आ गया 4,40,000। ओके, तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय करना है 100 और डिवाइड करना है 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स जितना भी आपको गिवन है, इन सिंपल। ठीक है, चलिए अब हमने दोनों ही आइटम को कैलकुलेट कर लिया है, तो अपने मेन फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो में। तो लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना है 4,40,000 डिवाइडेड बाय कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, वो है 2,40,000। तो जे हमारा निकल के आया रेशो वो है 1.83 टाइम्स। ठीक है, 1.83 टाइम आया, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उतना ही बढ़िया है। जे रेशो जितनी हाई जाएगी उतनी अच्छी है, जितनी लो होएगी उतनी कम बैड है। ओके, अगर कोई डाउट है
तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।